चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग एमएस वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में कुछ बुलेट्स को लगाना हमने सीखा जो इस प्रकार से था, या और बहुत सारा असाइनमेंट हम आपको दिए अलग अलग तरीके से। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ओके जो लिखा हुआ है कि सिंबल हम कैसे लाएंगे, सिंबल का प्रयोग करके बुलेट्स में, यानी बुलेट्स के जगह हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है नंबरिंग। हम भिन्न भिन्न नंबर, वैसे इसका भी प्रयोग हम बता चुके हैं। जैसे 1 हमको 1 से नंबर चाहिए तो आप कैसे नंबरिंग करेंगे। तो ये जो चित्र बना हुआ है, दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट द लिस्ट फॉर नंबर्स। मतलब लिस्टिंग करें नंबर से, नंबर के साथ भिन्न भिन्न नंबर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हाउ टू यूज, हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर है देयर आर 2 वेज वी कैन यूज नंबर्स एज लिस्ट। लिस्ट के रूप में हम इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है टाइप द टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम टाइप कर देंगे जो नंबर हम जैसा चाहते हैं। टेक्स्ट जैसे हम कोई लाइन लिख लेंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन डिजायरेबल नंबर एज गिवन इन नंबर लिस्ट। मतलब कोई लाइन लिख लिए, ठीक है। तो इसको विशेष रूप से हम आते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ खोलते हैं। जैसे एड्रेस बुक हम बनाए थे, ठीक है। इसके लास्ट में हम आ जाते हैं। ये वाला हम यूज किए थे पिछले क्लास में। तो ये ऊपर वाला जो नंबर का भाग है इसको अब सीखेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यूसेज ऑफ नंबरिंग, ठीक है। इसको सीखेंगे। तो पहला तरीका यहाँ जो बोल रहा है कि पहले टेक्स्ट को लिख लेंगे, डिजायरेबल टेक्स्ट को लिख लेंगे। तो मान के चलिए कि हम यहाँ पर इक्वल रैंड लिख करके हम कुछ लाइन को लिए, या हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं, 2 पैराग्राफ ही लेते हैं 2 लाइन का, ताकि छोटा रहे। हम ये टाइप कर लिए, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम होकर के आए, तो यहाँ से जहाँ जहाँ हमारा फुल स्टॉप है इसको अलग कर लेते हैं। फुल स्टॉप अलग रहेगा, नहीं तो एक में ऐड कर देगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ नंबर चाहिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नंबर वाले पॉइंट पर जाइए, जो नंबर पसंद है क्लिक कीजिए, देखिए नंबर हो गया। ये नंबर चाहिए ऐसा नंबर हो जाएगा, ये चाहिए ऐसा हो जाएगा। जो यहाँ पर आपके लिस्ट में दिख रहा है जितना मॉडल, ये सारे मॉडल का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक ये ले लिए, एक और हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर हम इसको लिस्ट 1 कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम टैब मारेंगे तो ये देखिए ये ज़्यादा अंदर चला गया, ठीक है। ये देखिए अंदर चला आया, लिस्ट 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ आएंगे, शिफ्ट टैब करेंगे, या नहीं होगा तो बैक स्पेस करके पीछे आ जाएंगे, स्टार प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे, इसको बनाते हैं लिस्ट 2, ठीक है। इसको लिस्ट सेकेंड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इक्वल, फिर से रैंड लिखेंगे, ठीक है। हम अभी 2 2 का लिए थे, फिर से 2 लेंगे, 2 कॉमा 2, ठीक है। एंटर करेंगे तो सेंटेंस आ जाएगा। और जहाँ फुल स्टॉप है इससे इसको अलग कर देंगे ताकि नंबरिंग में हमको ज़्यादा दिखाई दे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, हम दूसरा तरह का एक नंबर लेते हैं। मान के चलिए हम ये नंबर लिए, देखिए तो दोनों नंबर अलग अलग है ना। या इसी में, इसी 2 ठो में हम 2 जितना लिए हैं हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हम ये रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं। जैसा रखना चाहते हैं वैसा यहाँ पर नंबरिंग लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, ये देखिए। तो हम यहाँ पर 2 प्रैक्टिस करके ही दिखाते हैं, आप लोग अपने से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर लेंगे, इसको भी बोल्ड कर लेंगे।
एक हुआ ये पहला तरीका, इसको हम बीच कर लेंगे और कोई भी एक बोल्ट करके थोड़ा सा जो है इसको डिजाइन कर लेते हैं ताकि बुक के स्टाइल में ये दिखे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नंबरिंग का जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है क्लिक ऑन नंबर लिस्ट, सेलेक्ट द डिजायरेबल नंबर्स एंड स्टार्ट टाइपिंग। अब सबसे पहले हम नंबर ही ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे आएंगे, इसको मिटा करके सबसे लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम चाह रहे हैं, अब यहाँ पर ये दिक्कत करेगा ये, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ए नंबर से हमारा ये यहाँ से बने, स्पेस देंगे, ए नंबर बन गया। अब यहाँ से हम लाइन लिखते हैं, जैसे ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग, ठीक है। अब देखिए अपने से नंबर आ रहा है। इसी लाइन को हम रिपीट करके 2-3 बार लिख लेते हैं, देखिए वही आ रहा है। अपने से इंटर करेंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर नंबर आ जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक है। जो नंबर हम लिखना चाहते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, हम नीचे आते हैं, नीचे आ जाएंगे तो ऊपर वाला नहीं लेगा। अब हम और चाहते हैं कि मेरा ये इस तरह से नंबर आए, छोटी कोस्ट इस तरह से आए, ये देखिए स्पेस देंगे, अपने से ये चालू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ से मान के चलिए टाइपिंग किए तो ये इस तरह का नंबर आ गया। ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, कभी कभी ये गैप छूट जाएगा, कभी कभी सेट नहीं होगा, तो आपको हम ये चीज दिखाते हैं। ये थोड़ी सी परेशानी आपको आगे आ सकती है। ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है ये टोपी, ठीक है ना। इस टोपी को थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पर ये धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा, इसका दूरी। तो इसको हम छोटा करके अब करते हैं, ठीक। यहाँ से प्ले कर्सर रख देंगे और ये जो यहाँ पर इसका पॉइंट बन रहा है, ये देखिए ले लिया, एंटर करेंगे तो 2 नंबर अपने आ जाएगा। फिर से हम इसी को हम टाइप करते हैं, इसी को आप टाइप कर लेंगे और यहाँ से ये देखिए दूसरा तीसरा नंबर आ गया। तो हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है, इस तरह का नंबर हम सेट कर सकते हैं। दूसरा है कि डिफाइन न्यू फॉर्मेट सेट, यहाँ पर जैसे ये वाला दिख रहा है, यहाँ से भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 1 2 3 लिखना चाहते हैं, ओके करेंगे तो वैसा सेट हो जाएगा। देख लीजिए बदल गया। कहाँ गए थे, ड्रॉप डाउन पर गए, डिफाइन न्यू बुलेट्स पर गए, यहाँ से जो आप चुन लीजिएगा फिर से ओके कीजिएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, अगर इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं, यहां से हम अभी शुरू किए थे, इसमें सब नंबर को जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में रहता है, आप देखे होंगे कि इस तरह का हेडिंग बनाते हैं, ऐसा है ना। या किसी चीज में आप इस तरह का लिस्टिंग देखते हैं जो प्रोफेशनल या सरकारी दस्तावेज वगैरह होता है, तो वैसा हम चाहते हैं तो हम यहाँ से चुन सकते हैं। ये देखिए इसे, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग देखिए, एक ये है, ये चैप्टर वगैरह में इसका यूज आगे आएगा रेफरेंस में, ठीक है ना। अभी हम लोगों को नॉर्मल जो हमारा था ये अभी बनाने सीखेंगे। इस ऑप्शन को मल्टी वाला जो है, इसके लिए आपको एक असाइनमेंट अब लगेगी। यहाँ से क्या करना है ये देख लीजिए, आपका असाइनमेंट है कि एक आपको जीके जीएस का तैयार करना है। एक डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी आपको शुरू में बताए थे, जैसे मेरा मित्र है, एक नगुच्छा का है, फिर नया टोला के अंदर सब नंबर चलते जाता है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक असाइनमेंट लगेगा, यहाँ से न्यू पेज पर आ जाएंगे, न्यू पेज आपको यहाँ से लेना है। देखिए ये वाला बताए थे हम पिछले क्लास में, आपको नए पेज पर चले जाना है।
पेज को हम स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट करने के बाद हमको पता चल जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, या इसी को नहीं, इसको ऊपर कर देता है क्योंकि ये लिस्टिंग से है। आते हैं नीचे, यहां पर हम एक नया पेज ले लिए, कंट्रोल एस मार देंगे। अब आपको एक प्रश्न पत्र बनाना है अपना, इसका प्रयोग करते हुए, तब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पत्र हम कैसे बनाएंगे? मान के चलिए हम लिखते हैं टेस्ट एग्जामिनेशन, दो 2026, ठीक है। सब्जेक्ट MCQs, यहां से हम बनाते हैं। टैब, यहां से टैब से आएंगे इधर, टाइम, वन आवर, ठीक है। आप यहां से नीचे आएंगे, आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जो ग्राफिक डिजाइनर है, आपको हिंदी में भी एक जीके जीएस बनाना है, ठीक है। आज जूनियर वाले को लेट लगेगा बनाने में, तो इंग्लिश वाला पहले आप बना लेंगे। आप क्या करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर एक नंबर दिए, स्पेस देते हैं, जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया, डैश दे देंगे, नीचे आएंगे नंबर देंगे, जैसे पटना, ठीक है। इस तरह से फिर शिफ्ट टैब करेंगे। अब यहाँ पर एक बनाने के बाद आप इसको पहले सेट कर लीजिएगा, ये दोनों, इसको हम सेंटर में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से टेक्स्ट इसका बदल देंगे, ठीक है। ये दोनों को भी बोल्ड कर लेंगे। ये इसको जितना दूर जाएगा, जब नीचे उतरेगा तब एक बार बैक स्पेस करके इसको सीधा कर लेंगे। इसको बोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से आपको यहां से क्वेश्चन यूज करना है। बन जाएगा ऐसा। तो इस तरह से एक कम से कम 10 प्रश्न का आपको इस तरह का प्रश्न बनाना है। ये तो आसान है, नंबरिंग भी हो गया, सब तरह का नंबर भी आप सेट कर सकते हैं, ये आप सेट कर सकते हैं। इस तरह का जीके जीएस आप क्वेश्चन अपने इंस्टीट्यूट के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए, या अपने प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी पर लिख करके आप बनाइए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ तक हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। एडवांस आएगा तो हम लोग और देखेंगे आगे जा करके। अब यहाँ पर क्या है कि जो कार्य यहाँ पर किए थे, आपने क्या किया, पेज हम यहाँ पर शुरू में ही सेट कर चुके थे, ये नेरो मेरा सेट किया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि बिना पेज को सेट किए मेरा यहाँ, इसको हम पैराग्राफ में आता है, इसको पैराग्राफ में कीजिएगा। जो प्लान पैराग्राफ वहां पर आप ऊपर काम किए होंगे कहीं,
चलिए यही लेते हैं, कोई भी एक पैराग्राफ ले लेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और ज्यादा पैराग्राफ जहां होगा, तो यही ठीक है। इसको हम सेपरेट ही बनाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाता है। जब देखिए नेक्स्ट पेज पर आ गए, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको इंडेंट का प्रयोग सीखना है, यूसेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, ये टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पर पैराग्राफ कम से कम 4-5 का बनाना है, तो इक्वल रैंड 5x5 का बना लेता हूँ, 5, ये बना लिए, मेरा पैराग्राफ हो गया। यहाँ से काम करेंगे, इसको आप एक हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि सेपरेट कर दिए कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम ये वाला प्रैक्टिस किया है। ठीक है, ये सब आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। हम पूरे को एक बार सेलेक्ट करके Ctrl J करेंगे। ये सब अब तेजी से हम क्या किए, अब यहाँ समझ में आ गया। अब एक पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके आइए यहाँ पर, ये देखिए 2 ऑप्शन, एक है डिक्रीज इंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे तब कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए चेंज होना चालू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलता है, क्यों लिखा हुआ मिलता है, हो सकता है इस जगह आप एक फोटो लगाना चाहते हैं, कुछ आया समझ में। कभी कभी मैगजीन या पेपर या देखते हैं इस जगह हमको पूरा फ्रेश चाहिए, इस जगह हमको जगह बनाना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लिए और ये दाहिने वाले पर क्लिक किए, अपने ये भागने लगे, जितना जगह चाहिए बन गया। ठीक है, अब फिर बैक लेना चाहिए, अब बैक ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे इसको आगे लिए, फिर एक पैराग्राफ छोड़ करके इसको सेलेक्ट करके, अब इसके सीधे हम इस जगह भी फोटो रखना चाहता हूँ, तो फिर इस जगह देन ये देखिए सीधा हो गया। फिर इसको लास्ट में लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं। देखिए अगर इस तरह का मॉडल हमको चाहिए और यहाँ पर हमको कुछ पिक्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। आगे अभी इंसर्ट पढ़ेंगे तो वहां से पिक्चर भी सेटिंग देखेंगे। चलिए अब क्या है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये है ये वाला प्रयोग हम बताए थे, थोड़ा सा सॉर्टिंग का प्रयोग याद कीजिए शुरू में ही। इसका प्रयोग जब हम इंसर्ट मेनू में आएंगे, ये लेआउट में, जब आपको कॉलम पढ़ाएंगे तब, टेबल पढ़ाएंगे इंसर्ट में, तब इसका प्रयोग हम आपको विधिवत और सिखाएंगे, ये वाला प्रयोग टेबल वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए उसकी जरूरत हमको अभी नहीं है, तो इसको हम यहाँ छोड़ रहे हैं, ये वाले ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। अब आता है इसके नीचे, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ लाइन एंड स्पेसिंग है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका पॉइंट दिया हुआ है कि आप कितना पर रखना चाहते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्लिक किए, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कभी कभी आपको, आपने कम ही लाइन लिखा है और चाहता है कि पूरा पेज पर दिखे, तो आप इस तरह से उसको जगह को बढ़ा करके सेट कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको सिर्फ देख लेना है, सेट नहीं करना। देखिए थोड़ा सा ये दूरी ले लिया, ये इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग के लिए। फिर आगे है, इसको बोलते हैं शेडिंग। मान के चलिए कि हम इस लाइन को यहां तक सेलेक्ट कर लिए और यहां पर हम क्लिक कर देंगे। नहीं, शेडिंग इसमें वर्क नहीं करेगा, एक सेकंड। देखिए यहां से ये वाला प्रयोग समझ में आ गया कि कैसे इसको करेंगे। नॉर्मल रखेंगे तो ये वाला रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेलेक्ट करके, इतना दूर हम सेलेक्ट रखे हैं, मान के चलिए यहां पर आता है। शेडिंग क्या करेगा, आपके उस लाइन को हाईलाइट कर देगा, लेकिन हाइलाइटर तो हम यहां सीखे हैं, तो दोनों का अंतर देखिएगा। अगर हम हाइलाइटर यहां से चलाते हैं तो दोनों का अंतर हम देखते हैं क्या होता है। ये हाइलाइटर है, ठीक है, ये हाइलाइटर इस तरह से कार्य करेगा, ये इस तरह से कार्य करेगा।
ठीक है, तो हाइलाइटर को हम खत्म कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, नो कलर कर देंगे, सेलेक्ट करके नो कलर कर देंगे, ये प्लेन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम शैडो का प्रयोग करते हैं। ये अब हाइलाइटर ही ऑन है, अब खत्म हुआ। दूसरे जगह हम क्लिक कर लेते हैं, वो क्लिक रहेगा तो वही ऑप्शन बार बार आपका आएगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके सेम कार्य हम यहाँ से कर सकते हैं इससे भी। ये देखिए, इसमें उससे ज्यादा कलर यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, अगर आप इस तरह का कोई डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, शेडिंग करना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि उसमें क्या किया, कलर से वो हाईलाइट खाली कर दिया, लेकिन टेक्स्ट को पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें क्या है, टेक्स्ट पर भी फर्क पड़ा है। बैकग्राउंड आप देख रहे हैं चेंज हो गया, और टेक्स्ट कलर भी यहाँ से बदल गया। तो आपका जो यहाँ से पसंद है, हाइलाइटर यूज कीजिए, इसको कीजिए, दोनों का यूज सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइलाइटर में इतना ही कलर आपको दिया हुआ है, आप इसको ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या है कि मल्टीपल कलर है, अगर आपको और चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, इसको कस्टम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कितना कलर है, तो यहाँ से आप मल्टीपल कलर का प्रयोग कर सकते हैं, ये वाले शैडो का प्रयोग करके। लेकिन इसका जो प्रयोग है वो टेबल में ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये भी टेबल का है, टेबल के लिए है, लेकिन टेबल अभी सीखे नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका पेंडिंग रहेगा अभी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अगर हम मान के चलिए ये ले लिए, और यहाँ से अगर हम ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो इसको ये बॉक्स में डाल देगा, इतना चाहिए, ये इसको बॉक्स में डाल देगा। ठीक है, हम हटाते हैं इसको, कोई एक लाइन लेते हैं कहीं से भी, चलिए यहीं तक लेते हैं, और यहाँ से हम यहाँ आते हैं, और ये वाले पर, ये देखिए ऑल बॉर्डर वाले पर क्लिक कर देंगे, या इस पर आउटसाइडर क्लिक कर देंगे, ये दोनों पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपका ये इतना एरिया ये कवर कर लेगा। तो ऐसा भी आपको जरूरत पड़ सकता है मैगजीन डिजाइनिंग में। जो सीनियर्स हैं खास करके, वो प्रोफेशनल पर विशेष ध्यान देंगे कि आपको किसी तरह का डॉक्यूमेंट चैलेंज आ सकता है, ठीक है ना। अगर सीरियस नहीं रहेंगे, नॉर्मल तो एडीसी पढ़ करके चल देगा, उनके लिए सर्टिफिकेट मायने रखता है, सर्टिफिकेट है हम कंप्यूटर साक्षर हैं। आपको कंप्यूटर साक्षर नहीं, कंप्यूटर में विद्वता रखनी है, तो आपको एक एक ऑप्शन पर ध्यान देना है। तो यहां तक ये ऑप्शन क्लियर हो गया, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, इसको यहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलिए हम इसी तरह का डिजाइन एक ठो और कवर कर लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, यहां पर लिए, ये बना लेते हैं। चलिए बॉर्डर कंप्लीट हो गया, ये भी आपने सीख लिया। अब यहां से यहां तक आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहां पर किसी पर भी क्लिक कीजिए, ये देखिए ये डिफॉल्ट ये स्टाइल लग जाएगा इस पर, देखिए लग रहा है, देखिए ये अपने हेडिंग बना लिया, अपने सेट कर लिया। अगर इसके थीम को थीम की तरह यह कार्य करता है, अगर इसका कुछ भी आप ले लिए तो उसी तरह से यह कार्य करेगा, जो आपको अभी इसमें पसंद नहीं आएगा। ये देखिए, जबकि इसका जरूरत है, अभी आगे जाके जरूरत है, रेफरेंस में इसका जरूरत पड़ेगा। अभी आपको ज्यादा इसमें अगर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे और खराब हो जाएगा जैसा आप डिजाइन बनाए। इससे अच्छा तो पहले आपका डिजाइन था, कंट्रोल जेड करके हम अपने अवस्था पाई थी, इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग चलेंगे थ्योरी में। तो आपका जो है यहाँ से कैसे आप यूज करेंगे, और टैब शिफ्ट टैब का प्रयोग हम आपको बता चुके हैं। ये कस्टमर लिस्ट है, हम लोग ये सब असाइनमेंट आपको नहीं करना है, ये पुराना असाइनमेंट है। मल्टी लेवल लिस्ट में खाली आप राइटिंग कर लेंगे। यहाँ से यहाँ देखिए आपको लिखना है, यहाँ तक पिछले क्लास में हो गई थी, नंबरिंग से लेकर यहाँ तक आएंगे, ये सब प्रयोग आप कर चुके हैं। टैब शिफ्ट टैब कैसे नंबरिंग में जाएंगे, ये असाइनमेंट आपके लिए जो ये क्वेश्चन पेपर कंपलसरी है, क्रिएट ए क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश एंड इन हिंदी ऑल्सो एंड यूज ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट। ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट बनाना है, तो ये तो अभी आपको करके दिखा दिए।
मल्टी लेवल लिस्ट मतलब एक ही सीरीज में अलग अलग नंबर, जैसे ए नंबर डाले, टैब डाले तो दूसरा नंबर आ गया, फिर मैटर लिखे, फिर टैब डाले, उसी को मल्टी लेवल लिस्ट बोला जाता है। प्लस मल्टी लेवल का जो डिफॉल्ट है मैथमेटिक्स स्टाइल में या उनका विषय सूची अलग अलग तरीके से जो आप बुक वगैरह में देखते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कुछ सरकारी दस्तावेज का मैटर आता है, या आप लोग जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो बुक देखते हैं उसमें भी इस तरह का कुछ आपका विषय सूची मिलेगा, तो उस वैसा बनाना है तो मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें क्रिएट ए प्लेस डायरेक्टरी इन विच यू यूज मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये दिया गया है कि आप मान के चलिए कि आपने लिखा इंडिया, पहला पॉइंट देके इंडिया के अंदर आप डाल रहे हैं, मान के चलिए न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के अंदर 10 डालेंगे, फिर हम न्यू दिल्ली से बाहर निकल करके आ जाएंगे बिहार, बिहार का कुछ लिखेंगे, फिर अगर बिहार के अंदर जैसे हम भागलपुर लिखे, भागलपुर के अंदर 10 जगह का नाम लिखना चाहता है तो टैब का प्रयोग करके अंदर जाएंगे और लिखते चले जाएंगे, तो वो यहाँ पर। और डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट क्या था, किसी पैराग्राफ को कि बाएं साइड में जगह बनाना, जो जगह बनाना देखे थे ना, हम 3-4 पैराग्राफ लिखे थे, उसके बाद जगह, यानी वो क्या कर पैराग्राफ को ही मूव कर देगा, ठीक है ना, एक डिक्रीज और इंक्रीज। यहाँ पर जो है ये आपको प्रैक्टिस के लिए हम अभी आपको बता चुके हैं पहले से। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग भी देखे कि 2 पंक्ति के बीच में गैप हम कैसे रखेंगे, ठीक है। शेडिंग भी आपने देख लिया, कलरिंग कैसे करेंगे, ये वाला प्रयोग, जैसे आप हाइलाइटर यूज किए थे, ठीक है, और उसका भी प्रयोग हम सेटिंग के लिए उसी में हम आपको बता दें। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए स्टाइल शीट भी कंप्लीट हो गया। स्टाइल शीट में क्या है कि दिस पैनल हैज सेवरल ऑप्शंस दैट इफेक्ट्स द स्टाइल ऑफ पैराग्राफ्स। जैसे उस पर क्लिक करेंगे हेडिंग का अलग हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग है उसके आधार पर जो इसमें डिफॉल्ट लगा हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही ये वाले ऑप्शन पर यहां तक आपको फेयर करना है। आपको एक बार हम बता देते हैं कहां से यहां तक आया। अब यहां से आपको फास्ट चलना है, अब डिले कीजिएगा आपको दिक्कत होगी। कहां से आना है, नंबरिंग से, यहां से आना है राइटिंग करते हुए, आपको जहां पर एडिट ऑप्शन खुल रहा है, ये सब प्रोजेक्ट है उसी तरह से जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो यहां तक आ जाएंगे, आप राइटिंग यहां तक कर लीजिएगा, रिप्लेस तक, ये ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। होम टैब हमारा खत्म हो रहा है, हम बोले थे ना कि यहीं तक डिले होता है, इधर तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रिप्लेस कमांड तक एड्रेस बुक आप बना ही चुके हैं, ठीक है। यहां तक आपका आज का टॉपिक है, इसी को यहां तक आप बनाएंगे और हिंदी पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम आपको टास्क दे देंगे तो हिंदी में भी जीके जीएस बनाना, तो टास्क तो बहुत लगा हुआ है, अब आप कितना काम कर सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो यहां तक का सब ऑप्शन लगभग आपने सीखा। एक ऑप्शन यहां पर और है, ये वाला ऑप्शन पैराग्राफ सिंबल हाइड एंड, ठीक है ना, शो एंड हाइड ऑप्शन यहां पर आता है। इसको देखिए यहां पर आता है, यहां पर जो भी पैराग्राफ ने लिखा, मान के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस पर जैसे क्लिक हो जाएगा तो जहां पैराग्राफ एंड करता है उस जगह एक चित्र लग जाएगा कि आपका पैराग्राफ कहां पर एंड किया है। तो ये सिर्फ चित्र ये इस तरह के दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको हटा दीजिए, खत्म हो गया। ये वाला था हम लोग ये फाइंड रिप्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये वाला जो ऑप्शन है, और ये ऑप्शन हम लोग अलग से इसमें एआई ऐड किए हैं, इसका प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। लेकिन ये प्रयोग जो है ऑनलाइन यूज होता है, ऑनलाइन मतलब जिसका 365 MS ऑफिस है, मतलब 24 से भी एक ऊपर है, वो ऑनलाइन से ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहां तक अभी इसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं, पिछली क्लास में इस पर हम फोकस करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक का क्लास आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिकल भी आपको समझ में आ गया, थ्योरी भी आप समझ गए कहाँ तक है। आप नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है ना। और
2-3 वीडियो पर अभी थंबनेल नहीं चढ़ा है, आप लोग सावधानी पूर्वक वीडियो अभी खोलेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं तक हम रखेंगे। सबको धन्यवाद, थैंक यू।